हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे एक्टिव है हमारा 6 मंथ का ट्रेडिंग मास्टर प्लान, जिसमें हम सीख रहे हैं ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है। ये उस सीरीज का 10th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन है, तो लास्ट वीडियो को हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। हमने डिस्कस किया था कि ओ एच एल सी फॉर्मेशन, एक कैंडल का फॉर्मेशन। ठीक है। एक कैंडल का फॉर्मेशन हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था, जिसमें हम टाइम और प्राइस का एक रिलेशन मेजर किया था, जिसमें हमने 4 पॉइंट ओ एच एल सी कहाँ से आते हैं वो डिस्कस किया था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, ये 4 पॉइंट को हम एक कैंडल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पूरा प्राइस मूवमेंट एक डे का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, या 1 मिनट का हो सकता है। तो कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, लेकिन प्राइस का जो मूवमेंट होगा वो 4 डेटा पॉइंट से मिलकर बनेगा। अगर वो डे का है तो डे की ओपनिंग और क्लोजिंग मेजर करेंगे। अगर वो आर का है, दैट पर्टिकुलर आर की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेजर करेंगे। उस बीच में जो हाई लगा है और लो लगा है, वो हमारा डेटा पॉइंट्स होगा। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ताकि टाइम फ्रेम को समझना इजी हो जाए। ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में सीखा था। अभी ये सिर्फ ये ग्राफ हमें इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने डिस्कस किया फिर से। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम फ्रेम, हम किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम आपका एक डे हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 मिनट, वीक, मंथ, 30 मिनट, 50 मिनट, जो भी आप सोच सकते हो, वो सारे टाइम फ्रेम के अवेलेबल रहते हैं आपके पास चार्ट। ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है। कुछ होते हैं हमें जो यहाँ पर टाइप देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं जो इंट्राडे के टाइम है। इंट्राडे के टाइम इन द सेंस कि हम एक डे को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे पास टाइम फ्रेम आते हैं, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, और ये जनरली इंट्राडे के लिए होते हैं। और ये कौन यूज करता है, स्कैल्पर और डे ट्रेडर। मींस जो भी कोई मॉर्निंग में ओपन करके किसी भी टाइम क्लोजिंग होने से पहले क्लोज करता है, वो सारे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से टाइम इन्वॉल्व है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 30 मिनट और 1 आवर। ठीक है। ये आपके पास स्टैंडर्ड टाइम्स है। बीच में आप 25 यूज करो, तो 45 यूज करो। ठीक है। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, फिक्स कुछ नहीं है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, 1, 5, 15, 30 और 1 आवर। ठीक है। इसके अलावा आप 25, 45, जैसे भी आप यूज करना चाहो, 12 मिनट, 10 मिनट, जैसे भी आप यूज करना चाहो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये टाइम फ्रेम, जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की कैटेगरी है, ये किन के लिए है, फास्ट मूविंग। बिकॉज आपका सेम डे में ही वो इनिशिएट होगा और क्लोज होगा। इसमें ट्रेडिंग के नंबर, जितना टाइम फ्रेम छोटा उतने ट्रेड सिग्नल ज़्यादा। ठीक है। उतने ट्रेड सिग्नल ज़्यादा, जितना टाइम फ्रेम छोटा उतने ट्रेड सिग्नल ज़्यादा। ठीक है। आपको 1 मिनट में दिन में 30 पोजीशन मिलेगी, लेकिन 1 आवर में मे बी 1 मिल जाए या 2 मिल जाए मैक्सिमम। ठीक है। 5 मिनट में मे बी आपको 3 अपॉर्चुनिटी मिल जाए, 4 मिल जाए। 15 मिनट में मे बी आपको 1 या 2 मिले। 1 आवर में मे बी एक ही मुश्किल मिले। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है। जितना टाइम कम रहेगा उतने ट्रेडिंग सिग्नल बढ़ जाएंगे, जितना टाइम फ्रेम ज़्यादा रहेगा उतने ट्रेडिंग सिग्नल कम हो जाएंगे। ठीक है। और साथ में हमारे पास ट्रेडिंग सिग्नल तो बढ़ गए, लेकिन उसके साथ नॉइस बढ़ जाती है। जो हमारे पास फॉल्स सिग्नल है, वो उनका लेवल बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा अकरेंस रहेगा उतना उसमें एरर का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। जितना टाइम का अक्यूरेंस, ठीक है, जितना ज़्यादा अक्यूरेंस होगा उतने उसमें एरर का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो स्मॉल टाइम में है उसमें आपको डिसीजन थोड़े फास्ट लेने पड़ते हैं, आपके पास टाइम थोड़ा कम रहता है, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप लोअर टाइम फ्रेम पे काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। और ये किन के लिए है, जिनको इंट्राडे में प्रॉफिट चाहिए, फास्ट प्रॉफिट चाहिए, और सेम डे में आपको ट्रेड क्लोज करना है। ठीक है। इसमें आप
इस कैटेगरी में आपके पास ये सारे टाइम फ्रेम्स आ गए। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गई है आपकी मीडियम टाइम फ्रेम। मीडियम टाइम फ्रेम में क्या आता है, आपके स्विंग ट्रेडर काम करते हैं जो 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको पास एक प्रॉपर बैलेंस्ड व्यू रहता है ट्रेंड का, और आपके पास सेटअप बहुत कम रहते हैं, नॉइस कम रहती है, और आपके पास मींस कंपैरेटिवली इंट्राडे चार्ट्स के अगेंस्ट में नॉइस कम रहती है काफ़ी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये है जो मल्टीपल डेज के लिए होल्ड करने वाले हैं या वीक्स के लिए होल्ड करने वाले हैं। इसमें आपके इंटरमीडिएट ट्रेंड रहते हैं और आपके पास स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम क्यों होता है? क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होता है, इनफ टाइम होता है टू डिसाइड। ठीक है, टू डिसाइड आपके पास इनफ टाइम रहता है। यहाँ पे आपके पास डिसाइड करने का टाइम थोड़ा कम रहता है, थोड़ा कम मीन्स अगर आप 1 मिनट में रहते हो तो थोड़ा और ज़्यादा कम हो रहेगा, 5 मिनट में रहते हो थोड़ा कम रहेगा, 15 मिनट में। इस तरीके से आपका डिसीजन अवेलेबिलिटी आपकी इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है लॉन्ग टाइम फ्रेम्स में आपके पास वीकली और मंथली टाइम फ्रेम जो आपके पोजिशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर यूज़ करते हैं। मंथली जनरली इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आपके स्विंग ट्रेडर पोजिशनल ट्रेडर आपके काम करते हैं। इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। बड़े मूव, बड़े ट्रेंड आपके पास होंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आप कैप्चर कर सकते हो, और मार्केट की नॉइस आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और ये हमारे पास वेल्थ बिल्ड करने के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं ये टाइम फ्रेम्स। अब हमने ये सारे टाइम फ्रेम डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ये टाइम फ्रेम, ये वाला स्पेशली वीकली और मंथली, ये आपको फॉरेक्स में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, फॉरेक्स में आपको व्यू दे सकता है, लेकिन आप इस बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते फॉरेक्स में। फॉरेक्स इन द सेंस गोल्ड हो गया आपका, करेंसी पेयर्स हो गए, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये किन के लिए टाइम फ्रेम? ये आपके लिए स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स के लिए, स्टॉक्स में पोजिशनल इन्वेस्टिंग, पोजिशनल इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, और आपके पास मोमेंटम ट्रेडिंग, और आप बोलो या इन्वेस्टिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो 1 डे, 1 वीक, मंथ, ये जनरली ये कॉम्बिनेशन यूज होते हैं बाय स्टॉक ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस कि जिनका ट्रेंड एक डायरेक्शन में मूव करने वाला है। करेंसी पेयर्स का क्या रहता है कि वो डायरेक्शनल रेयरिटी होती है, उनमें उनमें रेंज होती है मोस्टली। ठीक है, छोटी छोटी डायरेक्शन मिल जाएगी, डे चार्ट पे भी मिल जाएगी, वीकली पे भी मिल जाएगी, पर मंथली में अगर दो कंट्री की करेंसी, दो कंट्री की ग्रोथ एक जैसी है, तो आपको वो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखेंगे। अगर दो कंट्री की इकोनॉमी सेम स्पीड से ग्रो कर रही है, या सेम लेवल पे है, जैसे डेवलप्ड नेशन की करेंसी सेम लेवल पे है, तो उनमें आपको ट्रेंडिंग नहीं दिखेगा। उनमें आपको फ्लक्चुएशन दिखेगी, काफ़ी अच्छी अच्छी फ्लक्चुएशन दिख जाएगी, लेकिन वो आपके ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक डेवलप्ड नेशन और एक डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया और यूएस को कंपेयर करोगे, तो आपको इनकी करेंसी में कभी कभी ट्रेंडिंग आ जाता है। मीन्स आफ्टर 4-5 ईयर्स एक ट्रेंडिंग मूव आ जाता है, जो आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे प्ले कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली हम उसके लिए, फॉरेक्स के लिए या करेंसी के लिए ये टाइम फ्रेम्स यूज नहीं करते। ठीक है, हम, अब मैं इसको फिर से क्लीन वे में समझा देता हूँ एक चार्ट देख के, कि हमारे पास 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 30, 1 आवर, ये आपके इंट्राडे ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यूज होगा। ठीक है, और 4 आवर, 1 डे, ये आपका स्विंग ट्रेडर के लिए यूज होगा, स्विंग ट्रेडर के लिए यूज होगा। ठीक है, तो हम इससे ज्यादा, अगर हम गोल्ड करेंसी पेयर्स, अगर गोल्ड और करेंसी पेयर में यूज कर रहे हो,
तो इन टाइम फ्रेम के अलावा हम एक्स्ट्रा यूज नहीं करेंगे। ठीक है। बीटीसी में आपका एक ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें आप मे बी डे इंक्लूड कर लो, वीक इंक्लूड कर लो। तो ये वाले टाइम फ्रेम इन एडिशन टू दीज टाइम फ्रेम्स यूज होते हैं। स्टॉक्स के लिए 125, जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए यूज होता है। इन्वेस्टिंग इन द सेंस एक अ वीक होल्डिंग के लिए, फॉर अ वीक। उसके बाद आपके पास 4 आवर का रहेगा टाइम फ्रेम, डे, वीक, मंथ। अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग और स्टॉक इन्वेस्टिंग करने वाले हो तो ये टाइम फ्रेम, ये और ये 5 टाइम फ्रेम आपके पास ये हैं। इसके पास भी सेम टाइम फ्रेम है। और हमारे पास करेंसी पेयर्स के लिए सिर्फ ये वाले टाइम फ्रेम्स है, इससे ज़्यादा हमें करेंसी पेयर्स की ज़रूरत नहीं है। 1 डे के लेवल यूज़ करेंगे। एंट्री आप किसी भी लेवल, किसी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। 1 डे के लेवल्स मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 डे के, और बाकी आपकी एंट्री या जो भी एनालिसिस रहेगी वो छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने टाइम फ्रेम्स यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस एरिया में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। स्टॉक्स के लिए आप 125, 4 आवर, 1 डे, वीक, मंथ, आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। अब आ जाता है हमारे पास कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम इसको चार्ट में भी देखेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले मेरा जो पर्सनल रूल होता है कि टू टाइम फ्रेम्स जूम आउट, टू टाइम फ्रेम जूम आउट। ठीक है, टू टाइम फ्रेम जूम आउट। आपके 3 चीजें हैं। आपके पास ट्रेंड होगा, आपके पास एनालिसिस होगी, आपके पास एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, मैंने लिखा है टू टाइम फ्रेम जूम आउट। टू टाइम फ्रेम इन द सेंस आप 3 टाइम फ्रेम टोटल यूज करोगे, 3 टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन। ठीक है, 3 टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे। एक यूज करोगे आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 1 डे का ट्रेंड देख सकते हो या 1 आवर का ट्रेंड देख सकते हो। ठीक है, 1 आवर का या 1 डे का ट्रेंड आप देख सकते हो। उसके बाद सबसे पहले ये 3 चीजें हैं। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस किया, ट्रेंड, एनालिसिस, एंट्री। एक टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड क्या है। से मैंने ट्रेंड देखा, 1 आवर का ट्रेंड देखा, 1 आवर का ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, 1 आवर का ट्रेंड बुलिश है और ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद आपको एंट्री प्लान करनी है तो एंट्री प्लान करोगे आप 15 मिनट पे। मीन्स 15 मिनट पे आपका जोन मार्क है कि इस जोन पे अगर आता है या इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो मैं एंट्री प्लान करूंगा। और उसको रिफाइन एंट्री के लिए आप 5 मिनट या 1 मिनट में आप उसको ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 टाइम फ्रेम एक साथ यूज करने हैं। सबसे पहले एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का टाइम होगा, वो 1 आवर हो सकता है, वो 1 डे हो सकता है। उसके बाद आप एनालिसिस का जोन देखोगे कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है। आपको ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है, आपको पुल बैक पे एंट्री करनी है। वो आपका एनालिसिस होगा कि किस जोन में आपकी एंट्री होगी। उसके बाद आपको एंट्री रिफाइन करनी है जो आप 5 मिनट, 1 मिनट में कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं सिंपल, कि हमने एक पुल बैक सेटअप, हमारे पास एक पुल बैक एंट्री का सेटअप है। ठीक है, हमारे पास एक पुल बैक एंट्री का सेटअप है। सबसे पहले पुल बैक एंट्री के लिए हमारे पास 1 आवर का ट्रेंड बुलिश हो गया। ठीक है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये फर्दर वीडियो में हम देखेंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश है। हमारे पास 15 आवर का डायनेमिक सपोर्ट है। डायनेमिक सपोर्ट क्या होता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम देखेंगे कि क्या है। एक सिंपल से आप याद रख लो अभी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम डायनेमिक सपोर्ट है, 15 मिनट का डायनेमिक सपोर्ट है। हम वहाँ पे 5 मिनट में हमारा एंट्री प्लान करेंगे। से हमारा एंट्री होगा कि यहाँ पे कोई बुलिश बुलिश कैंडल पैटर्न बन जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पे मॉर्निंग स्टार बन जाए, बुलिश एंगल्फिंग वगैरह बन जाए। तो इस तरीके से आपका एक ट्रेड प्लान होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ट्रेड प्लान होगा मल्टी टाइम फ्रेम को देख के। हमेशा आप जिस भी टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेने वाले हो
उससे 2 टाइम फ्रेम ज़ूम आउट कर लो। आप 5 मिनट में एंट्री प्लान कर रहे हो, तो आप 30 मिनट में भी आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को आप देख सकते हो, ठीक है? तो आपको 2 टाइम फ्रेम को ज़ूम आउट करना पड़ेगा। जिस भी टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री होगी, 2 टाइम फ्रेम आपको ज़ूम आउट करना है। मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया, ये मैं जनरली फ़ॉलो करता हूँ, ये वाला एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब थ्योरी पे आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं, ठीक है? हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गए, प्रिसिजन प्रिसिजन फॉर लोअर टाइम फ्रेम्स विद कंफर्मेशन फ्रॉम हायर। कंफर्मेशन हायर हमने क्या देखा कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखा, फिर हमने लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, और फिर हमने एंट्री प्लान कर लिया उससे नीचे वाले टाइम फ्रेम पे। फॉल्स एंट्री नहीं होता है, ट्रेंड के फेवर में होता है, और आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाती है, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आपका एंट्री 5 मिनट पे हुआ, तो रिस्क आपका 5 मिनट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है? ये आपको हेल्प करता है। और कैसे? सिंपल है, ट्रेंड आपको एंट्री पॉइंट्स और कंफर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है? अब हमारे पास स्कैल्पिंग जिसको करनी है, 1 और 5 मिनट यूज़ कर सकता है। सेकेंड्स टू मिनट होल्डिंग पीरियड, और आपके हाई स्पीड और नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा रहेंगे। डे ट्रेडिंग जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ये हमारा कॉम्बिनेशन है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है? इंट्राडे इसको होल्ड करना है, डे के एंड तक हमें क्लोज करना है। एक्टिव ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर इसमें हमारे पास आते हैं। स्विंग ट्रेडर जो आपका 4 आवर और डेली, डेज टू वीक और बैलेंस्ड रिस्क रिवॉर्ड यूज होता है, ठीक है? हमारे पास बाकी आ जाते हैं वीकली, मंथली, ये इन्वेस्टर के लिए यूज होता है, ठीक है? तो हम एक ट्रेडिंग सीख रहे हैं, और बाद में हम स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग देखेंगे, वो अलग पार्ट है, ठीक है? वो हम ज़्यादा इस चैनल पे यूज़ नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट एंट्री वगैरह नहीं बता सकते इंडियन स्टॉक्स की। तो हम सिर्फ स्टॉक्स के एनालिसिस देखेंगे इन फ्यूचर, कि कौन कौन से स्टॉक्स डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे हमें अच्छे दिख रहे हैं, तो हम उनके एनालिसिस पोस्ट करेंगे। एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट के ट्रेड प्लान हम डिस्कस नहीं करेंगे वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सेबी की रेगुलेशन है कि हम ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते एक ओपन प्लेटफॉर्म पे। अब आ जाती है हमारे पास मिस्टेक्स, कि हम टाइम फ्रेम्स मल्टीपल टाइम स्विच करते रहते हैं। मीन्स हमें 5 मिनट में देख लिया, और उसके बाद हम फिर से ट्रेड ढूंढने लगे, हमें 5 मिनट का एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, या आइदर टारगेट और एसएल लगा, उसके बाद इमीडिएट हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे, नेक्स्ट किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे हम एंट्री प्लान करने लग जाते हैं। तो ये हमारी कॉमन मिस्टेक रहती है कि हम टाइम फ्रेम को स्विच करते रहते हैं फालतू। तो हमें टाइम फ्रेम फिक्स करने हैं, उसके बाद अगर उस टाइम फ्रेम में कुछ एक्टिविटी होती है, तब हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे, उस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है? और हमारे पास एक टाइम फ्रेम, मैंने जैसे बोला हमारे पास 3 टाइम फ्रेम का एक रूल है, 3 टाइम फ्रेम का एक रूल रहेगा हमारे पास, 2 टाइम फ्रेम जूम आउट। तो एक सिंगल टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन पे कभी अपने ट्रेडिंग डिसीजन डिप्लॉय नहीं करने हैं, ठीक है? क्योंकि क्या रहता है, आपके पास 5 मिनट एंट्री मिल जाएगी, लेकिन आपका 1 आवर का डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मिनट का ब्रेकआउट दिखा के वो लिक्विडिटी लेके जो मेन ट्रेंड होगा उसकी साइड में मूव करने लग जाए, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। तो हमारे पास एक और टर्म आता है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सेम ही चीज़ है, लेकिन डिफरेंट तरीके से इसको यूज करते हैं। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में क्या रहता है, आपके डे में 24 आवर्स होते हैं, तो एक डे में 24 कैंडल्स बनेगी 1 आवर की, 1 आवर की, ठीक है? और आपके वीक में 5 डेज होते हैं, तो 5 डे की एक वीकली कैंडल बनती है, 5 डे की एक वीकली कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एक टाइम फ्रेम में मल्टीपल लोअर टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है? एक डे में 24 कैंडल्स होती है 1 आवर की, एक डे में। एक वीक में 5 कैंडल्स होती हैं डी की, एक वीक में, एक मंथ में 4 कैंडल्स होती हैं एक वीक की, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास मल्टी टाइम फ्रेम्स होते हैं, जिनका अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अलाइनमेंट इन द सेंस, अगर आप 1 आवर का
ट्रेड प्लान कर रहे हो या 5 मिनट का ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 5 मिनट का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि 1 आवर में क्या हो रहा है। अगर 1 आवर और 5 मिनट टाइम फ्रेम एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो, तो आपका जो ट्रेड है उसकी सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिगर टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट शॉर्टर टाइम फ्रेम में जब हो जाता है तब आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि आपका 1 आवर का ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट खोलेंगे और वहां पे देखेंगे कि ब्लू डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, वहां पे एंट्री प्लान करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट अपना जो ये ट्रेंड है इसके ट्रेंड के फेवर में चलना चालू कर देते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी, और यहाँ पे कंसीडर हो जाता है फिर वो ट्रैप। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि ये ट्रैप ट्रेडिंग है। ट्रैप ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ये आपका लॉन्गर टाइम फ्रेम से अलाइनमेंट नहीं था, उसके अगेंस्ट चल रहा था। जैसे ही इस यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है तो वो आपके लॉन्गर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में मूव करना चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट, आपका मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपका अलाइनमेंट 1 आवर से या 30 मिनट से भी होना बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट में बुलिश ट्रेंड है तो आप सिर्फ 5 मिनट में जो एंट्री प्लान करोगे वो सिर्फ बुलिश प्लान करोगे। अगर आपका 1 आवर में नेगेटिव ट्रेंड है तो 5 मिनट में सिर्फ सेलिंग के ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। जितने भी बाइंग के ट्रेड इनिशिएट होंगे वहां पे हमेशा ट्रैप बनेगा, ये बात याद रखना, वहां पे हमेशा ट्रैप बनेगा, और वहीं पे आपकी एंट्री प्लान होगी लॉन्गर टाइम फ्रेम के फेवर में। अब हमारे पास बिगिनर के लिए क्या है? बिगिनर के लिए आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली थ्योरेटिकल कंसीडर करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं, लेकिन एक बिगिनर का अकाउंट 1 आवर कैंडल का हाई का एसएल रख के, मीन्स एक हाई कैंडल, 1 आवर की कैंडल बनी है और यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री प्लान की है, तो ये वाला एसएल उसकी पॉकेट साइज को कभी भी फेवर नहीं करता, जनरली नहीं फेवर करता। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा थ्योरेटिकली डेली टाइम फ्रेम्स को फॉलो करना चाहिए, थ्योरेटिकली डेली टाइम फ्रेम, लेकिन आपको 1 आवर प्लान करके यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। आपकी एक कैंडल कंफर्मेशन यहाँ पे आ गई 1 आवर को, आप 5 मिनट में स्विच करोगे। 5 मिनट में आपको एक एंट्री प्लान करनी है जिसमें आपका एस एल का साइज छोटा होता दिख जाए, छोटा हो जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट 1 आवर का कॉम्बिनेशन, 5 मिनट 1 आवर का कॉम्बिनेशन, 5 मिनट 30 मिनट का कॉम्बिनेशन, तो जहाँ भी आपको सूट करे, जो भी टाइम फ्रेम आपको सूट करे उस पर फिक्स हो जाओ और उसको चेंज मत करो बार बार। अगर एक टाइम फ्रेम पे आपके एसएल लगे हैं उसको दूसरे टाइम फ्रेम पे स्विच मत करो। हमने ये वाला डिस्कस किया कि 2 टाइम फ्रेम्स हमें जूम आउट करना है, जो हमारा, मेरा पर्सनल लॉजिक है कि 2 आवर पे हम अपना स्विच करेंगे। अब इस लेक्चर की समरी देख लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जिसमें हम सर्टेन टाइम फ्रेम को हम यूज़ करते हैं ट्रेंड के लिए, फिर उसके एनालिसिस के लिए और हमारी प्रीसाइज एंट्री के लिए। हर एक टाइम फ्रेम का एक पर्पस है, डिपेंडिंग ऑन ट्रेडिंग स्टाइल एंड गोल्स। Combination of multiple time frames gives clear, more reliable market view, because आप ट्रेंड की अलाइनमेंट में हो, ठीक है। ट्रेंड के अलाइनमेंट में हो, वो आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेड को मैनेज करने के लिए या ट्रेड प्लान करने के लिए। आपको हमेशा जो टाइम फ्रेम है सेलेक्ट करना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है मार्केट देने के लिए और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। बिगिनर के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट और 1 आवर का ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड करो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो,
यहाँ पे आपको एनालाइज करना है कि मुझे कहाँ एंट्री करनी है, एनालिसिस करना है, और यहाँ पे हमारी एंट्री प्लान होगी। तो मल्टी टाइम फ्रेम क्या करेगा कि आपको 1 आवर के ट्रेंड में एंट्री दे देगा विद एसएल ऑफ 5 मिनट। यहाँ आपका प्लान होगा 1 आवर का ट्रेड, और आपका एसएल 5 मिनट के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स एक कैंडल आपकी 5 मिनट का एसएल आप फिर भी आपके पॉकेट को सूट कर सकता है इंस्टेड ऑफ 1 आवर की कैंडल का एसएल। इसलिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जो इस वीडियो में जितना हमने सीखा, ये कॉन्सेप्ट यहीं तक है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किसको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। हम हमेशा ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमने एक ये मंत्रा डिसाइड कर लिया, 1 आवर का ट्रेंड, 30 मिनट का जोन आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस, या कोई भी चार्ट पैटर्न 30 मिनट या 15 मिनट में बन रहा है, और 5 मिनट में उसकी एंट्री। 5 मिनट का एसएल लेंगे हम, 1 आवर के ट्रेंड में एंट्री करेंगे, और 1 आवर के अकॉर्डिंग हम राइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप इतना डिटेल एनालिसिस या इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।